अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा बाजू और गले दामन का डिज़ाइन। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये पट्टी चाहिए। ये तकरीबन दो कलर का कपड़ा है। 1 इंच चौड़ी पट्टी है। ये 2 कलर में है और 1 इंच चौड़ी है। तो अब इसको हमने बूट्स की सिलाई लगा के दोनों तरफ से सी लेना है, दोनों साइडों से। ये देखें जी, इसको ये साइड की जो सिलाई है इसे बूट की सिलाई कहते हैं। ये हमने दोनों तरफ से स्टिच कर लेना है। ये देखें जी, हमारे पास कुछ इस तरह की पट्टी रेडी हो जानी है। दोनों तरफ से सिलाई होने के बाद ये हमारे पास ऐसी इस तरह की पट्टी तैयार हो जानी है। तो हम इसके प्रेस के साथ इसकी सिलाइयाँ बिठा के तो इसके साथ हम अपना डिज़ाइन बना लेंगे। अब इसी पट्टी की वजह से हम एक टुकड़ी तैयार करेंगे, डब्बी बनाएंगे। तो ये हम पहले इसको ऐसे वी फोल्ड कर लेंगे, फिर हम इस कपड़े को इस तरफ से फोल्ड कर लेंगे, फिर पट्टी को घुमाते हुए ये हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा 3 फोल्ड हो गया। अब हम इस पट्टी को घुमाते हुए ऐसे इसके ऊपर कुछ इस तरह से हमारी ये पट्टी, इतनी पट्टी चाहिए हमें एक टुकड़ी के लिए। तो इसी तरह हम इसको, जैसे जिस डायरेक्शन में ये हमारा पहले कटिंग हुआ उसी तरह हम इसको दोबारा दूसरी पट्टियाँ भी काट लेंगे। डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी डायरेक्शन में फ़र्क ना आए। जी हमारे पास 2 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। तो अब हम इससे टुकड़ी अपनी तैयार कर लेंगे। ये फिर से अगेन बता रहे हैं आपको कि हम पहले पट्टी को ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम पट्टी को दोबारा इस तरह फ़ोल्ड करेंगे, फिर ये ऐसे फ़ोल्ड होगी और लास्ट में हम इन दोनों सिरों को ऐसे ऊपर नीचे करते हुए तो ये हमारे पास कुछ इस लुक में आएगा। अब हम इसको मशीन के साथ सिलाई लगा लेंगे इसके किनारों पे। तो ये हमारे किनारे स्टिच होने के बाद ये कुछ इस लुक में आ जाएगी। ये उसी तरीके से हमने अपनी सारी टुकड़ियाँ रेडी कर ली जितनी हमें डिज़ाइन के हिसाब से चाहिए। ये हमने काफ़ी सारी बना के रखी हुई हैं। फिर हमें 2 गोल डोरियाँ लेनी है 2 कलर में, जैसे उसके 2 कलर है वैसे बिल्कुल 2 कलर में डोरियाँ लेनी है। तो ये 4 इंच का पीस हमने कटिंग करना है। इसको करना है क्या, सिंपल हमने गिरा लगानी है। ये देखें, ऐसे बिल्कुल इसका सेंटर करके दोनों सिरों को पकड़ के खींच लिया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसी तरह हमने ये भी काफ़ी सारी बना के रखी हुई हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। अब हम सादा पेपर लेंगे, जितना हमारा डिज़ाइन है उसके हिसाब से हम उस पर निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो जितना हमारा बाजू का फ्रंट है आगे से हमने उतना पीस लेना है। मेरा बाजू आगे से 14 इंच तैयार है, तो मैंने 14 इंच का पीस लिया है। अब हमने इस पर सिंपल करना क्या है कि 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। 1.5 इंच पे मार्किंग करते जाना है हमने सारे में। मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम गिलो की मदद से इनको आपस में एक इसके ऊपर ज्वाइंट कर लेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये कि हमने यहाँ कितना फासला रखना है उसका हमने निशान लगाना है कि हमने इसकी कितनी मार्किंग करनी है, कितनी चौड़ी पट्टी रखनी है। उसके लिए हमने यहाँ पे मार्क करना है, मार्क करेंगे। ये हमारा 1 इंच की मार्किंग हो गई। इस दूसरे सिरे पे भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क करके हम दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे।
हम इसे ग्लू स्टिक की मदद से इसके ऊपर ज्वाइंट कर देंगे, तो बहुत आसानी के साथ ये ज्वाइंट हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसे सिलाई के साथ अपने बाजू पे अटैच कर लेंगे। सिंपली हमने करना क्या है कि एक पीस जो हमने गिरा वाला बनाया था उस उठाना है, ऐसे रखना है और इसी निशान पे जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की है उसी मार्किंग पे उसको रखते हुए गिरा को, तो हमने इसको फोल्ड कर देना, ऐसे सर्कल बना लेना हमने, कुछ इस तरह से उसकी शेप आएगी। ये हमने ग्लू की मदद से ही सारे इसके साथ ज्वाइन कर लेने हैं। सिलाई हम एक दफ़ा ही लगाएंगे। ये हमने ग्लू की मदद से सारे आपस में ज्वाइंट कर लिए हैं, इसके ऊपर पेपर के ऊपर पेस्ट कर लिए हैं सारे के सारे। तो इसी तरह हम ग्लू की मदद से ही अपना दूसरा डिज़ाइन भी इसके ऊपर चिपका लेंगे। पट्टियाँ चिपकाई हैं, इसी तरह हम ऊपर वाली जो डब्बी बना के रखी है वो भी इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ग्लू की मदद से ही करेंगे। करना हमने सिर्फ ध्यान रखना है जो हमारी ये सिलाई है सिर्फ यही सिलाई हमारी सिलाई में जाएगी, बाकी हमारा जो कपड़ा है वो डिज़ाइन ताकि हमारा ख़राब ना हो। ये हमने ऐसे सारी इसके ऊपर पेस्ट कर लेनी है। तो इससे ये है कि एक ही सिलाई में सारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमें बार बार मशीन पे नहीं जाना पड़ेगा, हमारा काम ज़्यादा नीट होगा, क्योंकि जब ज़्यादा सिलाइयाँ लगती हैं तो नीटनेस ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से हमने अपनी सारी पट्टियाँ एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेनी है। ये जी हमने ग्लू की मदद से अपनी सारी पट्टियाँ इसके ऊपर पेस्ट कर ली हैं, तो हमारी कुछ इस तरह की लुक आएगी पट्टी की। तो अब हम इसे मशीन के साथ कवर कर लेते हैं। देखें जी, हमने जो जिस एंगल पे पहले हमारी सिलाई लगी है उसी एंगल पे हमने हल्का सा बूट को उठाते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि ये पेपर पे है और पेपर पे सिलाई एहतियात से लगाते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से हमारी रेडी हो जाएंगे। तो हम इसके साथ जो एक्स्ट्रा धागे कपड़े हम उसको काट लेंगे। इसी तरह हमने दूसरे बाजू का भी बना के रखा हुआ पैटर्न, तो अब हम इसको बाजू के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम अपने बाजू डिज़ाइन को बाजू के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारी पट्टी, ये हमारा बाजू का पीस है। पट्टी की भी सीधी साइड और बाजू की भी सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए जो किनारा हमने ऊपर बनाया था सिलाई के साथ डिज़ाइन का, उसी किनारे के हिसाब से दबाव देते हुए हमने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा है नीचे डिज़ाइन हैवी है तो मशीन ज़रा एहतियात से चलाएंगे। अगर आपकी मशीन पे इतना हैवी डिज़ाइन नहीं चल रहा तो आप थोड़ा सा धागा बड़ा कर लें। ये सिलाई लगाने के बाद सीधा ये लुक आएगी। अब हम इसके नीचे ये जो किनारे वाली साइड है कपड़ा, ये वाला यहाँ कपड़ा लगा के उसको अंदर को फोल्ड कर लेंगे। पट्टी हमने साथ ज्वाइन कर ली है। ये देखिए हमने यहाँ बड़ी सफाई के साथ, नीटनेस के साथ। तो इसी तरह हम ये ऊपर से किनारे से ये वाला कागज़ उतार देंगे। फाइनल सिलाई लगाने से पहले हम ये उतार देंगे ताकि हमारा कहीं भी कागज़ साथ रहे ना। ये जी हमारे बाजू की फ़ाइनल लुक है। यहाँ हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।